जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करी हूं आपका मैं साप्ताहिक राशिफल में। इस वीक में आपके साथ क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं। ये हफ्ते का जो राशिफल है वो 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत प्यारे एक भक्त ने पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है कि ज्योतिष जो है ये कितना सत्य बता सकता है, तो इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगी। तो बिना किसी देरी के let's get started. ये जो राशिफल है आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, जो आपकी सटीक राशि है, चंद्र राशि है, उसके हिसाब से ही देखें। ये आपको 100% मैच करेगा। जिन लोगों को मान लीजिए आपको ये पूरा मैच नहीं कर रहा है, 80%, 60% या 40% ही मैच कर रहा है, तो समझ लीजिए आज इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो आपके और किसी बहन भाई के लिए है। तो जो भी आपके साथ मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। ये जो राशिफल है लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज भगवान जी द्वारा मुझे मिलते हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष की गणनाओं पर ये आधारित है। साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से, जो भी देवी शक्तियों से मुझे आभास प्राप्त होता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ। किसी भक्त ने ये पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है, जो कीर्तन था उसमें वो पूछते हैं कि गुरुमाँ ज्योतिष कितना सटीक है, कितना सही बता सकता है। देखो, ज्योतिष तो आपको पूर्णतः सत्य बता सकता है, बिल्कुल सही आपको मार्गदर्शन दे सकता है। तो ये प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जो है करोड़ों फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी गणनाएं हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे योग हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है। आज के इस कलयुग में प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आपका ज्योतिषी आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। कोई टीचर जो है वो नर्सरी का टीचर है, टीचर वो भी है। कोई टीचर है वो आपको MBA पढ़ा रहा है, आपको ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है, वो भी टीचर है। कोई प्रोफेसर है, किसी ने PhD कर रखा है, वो भी टीचर है। तो आपका ज्योतिषी कितना ज्ञान रखता है ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि करोड़ों सूत्रों को वो याद रख सके। अब इस पे प्रश्न आता है, फिर कैसे जाने कि हमारा ज्योतिषी बिल्कुल सही है, वो सही बता रहा है। आपके ज्योतिषी, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी ज्ञानी जन हैं, आपके जो भी पंडित जन हैं, वो जितना भगवान से एक होंगे, जितना भगवान से कनेक्टेड होंगे, जितना भक्ति में डूबे होंगे, उतना ज्यादा ही वो आपको एक्यूरेट बता सकते हैं, सही बता सकते हैं। उनकी बताई भविष्यवाणी सही होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी गद्दी पे बैठते हैं, या जब भी हम किसी को ज्योतिष बताते हैं, या उसका भविष्य बताते हैं, या आने वाले समय के बारे में उसको बताते हैं, तो वास्तव में हम नहीं बता रहे होते। ये ईश्वर द्वारा ही हमसे बुलवाया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी के पास गए हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली और उससे पहले कोई व्यक्ति आया हो, उसकी कुंडली सेम हो, लेकिन सभी के ग्रह का फल जो है वो अलग अलग होगा। सबके जीवन का फल अलग अलग होगा। ट्विंस जो होते हैं उनकी जन्म कुंडली बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, क्योंकि मुश्किल से 1-2 मिनट के या 3 मिनट 4 मिनट के अंतराल पे उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग होती है। तो आपके ज्योतिषी अगर भगवान से बहुत ज्यादा संपर्क में हैं, उनको आभास आते हैं, उनको उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो आप उनके मुख के द्वारा आपको ऐसा मार्गदर्शन जरूर मिलेगा जिससे कि आपकी जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसमें आपको निवारण मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। अब आप इसमें प्रश्न करेंगे कि गुरुमाँ फिर हम कैसे जाने कि उनकी भक्ति कितनी अच्छी है, वो कितना भगवान से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा उत्तर ये है कि आप भगवान से कितने कनेक्टेड हैं। अगर आपको आज कोई कष्ट है, आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो, किसी दो राहे पर खड़े हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कहीं फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो तभी आपको किसी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी या किसी ज्ञानी सदगुरु की आवश्यकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसके मार्गदर्शन के लिए आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज दीजिए जो कि मुझे सही गाइडेंस दे सके। और आप बिल्कुल विश्वास रखना, भगवान आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा ही देंगे जो आपको उसके द्वारा बोली हुई बातें जो है वो सटीक निकलेंगी, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होंगे, भगवान उनके द्वारा बुलवा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हैं। ज्योतिष को आप कभी भी अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष वो ज्योति जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। तो इसीलिए ये प्रश्न सही नहीं, ज्योतिष कितना बता सकता है, ज्योतिष तो सब कुछ बता सकता है। आप अभी क्या सुनने वाले हो ये भगवान पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपके ज्योतिषी आपको क्या बता सकते हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो जो मुझे दिख रहा है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि आपके घर में कुछ जीव जंतु आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के घर में बिच्छू निकल सकता है, सांप निकल सकता है, या कोई ऐसा कीड़ा जो बहुत ही अटपटा सा है, उसे देख करके आपको थोड़ी सी घिन आ सकती है या भय लग सकता है, या कोई जहरीला कीड़ा वगैरह आपके घर में, आपके घर के आसपास आपको दिखाई दे सकता है इस हफ्ते में। तो थोड़ा सा उससे सतर्क रहेंगे, अपने परिवारजनों को भी सतर्क रखेंगे। साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते में थोड़ा सा आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं, आप अपने आप को ऊर्जा से थोड़ा कम महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे बुढ़ापा आ गया, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, अरे इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, ऐसे जान नहीं है हमें। सुबह उठते हैं तो एकदम ऐसा लेथार्जिक सा फील होता है, मन नहीं कर रहा है उठने का, मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। तो ये हफ्ता इस तरीके की कोई भावना लेकर के आ सकता है और शारीरिक भी थोड़ी सी ऊर्जा आपकी कम हो सकती है। कुछ लोग अगर ऑलरेडी मिड लाइफ क्राइसिस से डील कर रहे हैं तो थोड़ी सी झुर्रियां आपकी निकल सकती हैं, तो उसका आपको पहले से थोड़ा ख्याल रखना है और टेंशन नहीं लेनी है। देखो, ये तो बुढ़ापा तो सबको ही आना है, तो उसमें टेंशन लेने की क्या बात है। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है, इस समय में कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा जबरदस्ती। आपने मांगी भी नहीं है, आपको चाहिए भी नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी जबरन हेल्प करने की कोशिश करेगा और आप बहुत इरिटेट होंगे, उसको मना करेंगे कि मुझे ऐसी कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप रहने दो, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपका मन इस समय बहुत करेगा कि आप परिश्रम करें, मेहनत करें, लेकिन शरीर जो है, क्योंकि इसमें काफी दर्द रहेगा, थोड़ा ऊर्जा की कमी रहेगी, तो अगर मेहनत करनी भी है तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए अगेन स्पेसिफिक मैसेज है, घर से बाहर निकलें तो अपनी पैंट्स वगैरह चेक करके निकलें, फट सकती है तो आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है रास्ते में, इसलिए किसी के यहाँ या कहीं पर, तो थोड़ा चेक करके आप अपने पैंट्स को निकलें। कुछ लोगों के पैर में जैसे कोई बंधन सा हो रहा है, आप करना चाहते हैं, आप चलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक बंधन सा प्रतीत हो रहा है कि आप कर नहीं पा रहे हैं या कहीं जाने में कोई अड़चन आ सकती है। इस प्रकार सा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप घर में रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से बुजुर्ग हैं, तो आसपास के बच्चे कुछ परेशान कर सकते हैं या आसपास में कोई शोर शराबा ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रेस्ट जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे सिद्ध दरबार में भगवान शनिदेव की कृपा से लाखों चमत्कार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक भक्त की कहानी सुनते हैं, फिर लौटकर आपके राशिफल पे आएंगे। नाम राकेश कुमार, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत परेशान था और मैं यूट्यूब पे गुरु माँ के वीडियो देख करके और मैं अपने परेशानी के लिए मैं गुरु माँ के पास दरबार में आया और उनको मैं अपना परेशानी दिखाया। परेशानी दिखाने के बाद उन्होंने मुझे एक लॉकेट दी और लॉकेट देने के बाद जब हमने इसको लॉकेट को पहना और उनको कुछ पूजा पाठ करने के लिए हमको बताए थे, हम पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा रहने लगा। और बहुत पहले मैं बहुत झगड़ता था, बहुत पहले गुस्सा होता था, बाद फिर हमको गुस्सा आता था। मेरा सभी प्रॉब्लम सभी सोल्व हो गया, मैं सभी अच्छा है। और यहाँ पे आने के बाद गुरु माँ के दरबार में कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हैं। इस समय में आपके सपने बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, आप कुछ चीजें ऐसी सोचेंगे, ऐसी पाना चाहेंगे। अगर आप किसी को ऐसे सपने बताएंगे तो वो लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते हो। लोग इस तरीके से आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपके अंदर ऐसी भावना आएगी कि नहीं, अगर सामने वाला कर सकता है, इस दुनिया में किसी ने ऐसा कुछ किया है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई इच्छा आपको आ सकती है। कुछ लोगों को मकान के प्रति भी ये इच्छा आती मुझे दिखाई दे रही है कि आप मकान को लेने की सोच रहे हैं, ऐसी विजन बना रहे हैं, ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा मकान हो जाए।
तो ऐसे ही भावना आपको होगी। कुछ लोग अपने घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं या फिर घर में कोई छोटा मोटा हवन करा सकते हैं इस समय में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। धन जो है, धन इस समय थोड़ा खर्च होते ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आपने उस पे कंट्रोल करके चलना है। शॉपिंग कम करनी है, और शॉपिंग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि घर की जरूरत का सामान जैसे बढ़ जाएगा। अभी जितना भी जरूरत आपकी घर गृहस्थी को चलाने में लगती है, उससे ज्यादा आपको सामान इस महीने में या इस हफ्ते में खरीदना होगा, वो बढ़ जाएगा। कुछ लोग अपने घर को सजाने के लिए कुछ फूल पौधे ले सकते हैं, और घर को सजाने के लिए आप कुछ और वाज वगैरह, फ्लावर वगैरह या कोई ऐसी तोरण वगैरह जिससे आप फूल पत्तियों से अपना घर सजा रहे हैं, या लिटरली पौधे भी कुछ लोग ले सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बालकनी की तरफ आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने घर के छज्जे के आसपास कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खिड़की के आसपास कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो आपके लवर इस समय थोड़े डिमांडिंग हो सकते हैं, या आपका ही मन करेगा उनको कुछ स्पेशल गिफ्ट देने का, या फिर वो आपसे डायरेक्टली कोई गिफ्ट भी मांग सकते हैं। कुछ लोगों का दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपसे कोई नया फोन मांगना चाहते हैं, और सुंदर सा कुछ ऐसा फोन मांगना चाहते हैं, कोई अच्छा हाई प्राइस का फोन मांगना चाहते हैं तो वो आपको देखना है कि आपका कितना बजट है। इस समय में माता आपकी काफी सपोर्टिंग होगी। अगर घर पे किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, यानी कि बच्चों को संभालने में, घर गृहस्थी के लिए लोग ज्यादा आगे हैं, आपको कहीं जाना है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, किसी भी प्रकार के कोई काम है, तो आपकी मदर इन लॉ यानी कि आपकी सास या फिर आपकी मदर, वो आगे आएंगी और आपकी हेल्प करेंगे आपके घर में। धन की और काम की दृष्टि से बात करें तो इस समय आपके अंदर काम को करने की ललक बहुत होगी। आप करना बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा रुकावट उसमें आपको आ सकती है, या फिर वो है कि इस समय में आप प्लानिंग ज्यादा करेंगे, सोचेंगे ज्यादा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों की स्किन जो है ना, वो थोड़ी सी डार्क कॉम्प्लेक्शन की हो रही है। तो अगर धूप में बाहर निकल रहे हैं, आपको बहुत लंबे समय के लिए बाहर कहीं जाना पड़ रहा है, या आपका पानी चेंज हो रहा है किसी दूसरे शहर में जाके, तो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखो। मुझे तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी जगह जगह पे ड्राइनेस के पैच आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की स्किन एकदम जगह जगह से ब्लैक होती दिखाई दे रही है, चितकबरी होती दिखाई दे रही है, तो प्लीज उसका ख्याल रखिए। स्किन में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, टैनिंग ज्यादा हो सकती है, आपको सनबर्न हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए जिनका खून कम है, खून की कमी आपको ज्यादा है, तो उनकी स्किन भी मुझे ब्लैकिश होती हुई नजर आ रही है, तो वहां थोड़ा आपने ख्याल रखना है। अगर आपको व्हाइट स्पॉट्स की दिक्कत है कि आपकी बॉडी पे व्हाइट स्पॉट्स हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा इस समय में, इस हफ्ते में सतर्क होना होगा। ये ऐसा ना हो कि आपका वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाए। इसके आगे चलें तो देख रहे हैं इस हफ्ते में कुछ आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। लोग भी आपकी बुद्धि के, आपके निर्णय की प्रशंसा करेंगे, आपके निर्णय को समझेंगे और उसको बहुत वैल्यू देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। आप जो कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा इस हफ्ते में, और लोग इस बात का आपका लोहा मानेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में आपका जो इनटेक है फल को लेकर के थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर नहीं खाते हैं तो थोड़ा फल इस समय में ज्यादा खाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। इस समय में मुझे आपसे कुछ छूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जैसे आप कुछ छोड़ रहे हो, आपके खुशी से विलिंगली आपको छोड़ रहे हो सकता है कुछ लोग संकल्प लें कि हम इस हफ्ते में ये कार्य नहीं करेंगे, या आपका कोई नया जीवन का संकल्प आप आ जाए कि अब से नॉनवेज नहीं खाएंगे, या ड्रिंकिंग इस दिन नहीं करेंगे, या इस व्यक्ति के घर नहीं जाएंगे, या ऐसे हम अपना काम नहीं करेंगे। कोई संकल्प लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो, कुछ छोड़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो इस समय में। और कुछ लोगों के लिए जो है, उनके जो बच्चे हैं वो कहीं उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप उनको हॉस्टल भेजें, या दूर किसी रिश्तेदार के घर वो जा रहे हैं, या किसी कहीं पे आप उनको जैसे भेज रहे हो, वो भी कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में थोड़ा हवा पानी जो है वो आपका बदल सकता है। कहीं हो सकता है आप जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका हवा पानी बदल रहा है, जिसकी वजह से आपके पेट में थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है, आपको पानी कहीं का सूट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। स्पेशली हवा और पानी, ये दोनों चीजें जो है वो आपके लिए चेंज होती दिखाई दे रही हैं।
इस हफ्ते में आपके घर वाले आपसे कुछ छुपा सकते हैं जिसका पता आपको इस हफ्ते में नहीं चलेगा। कोई बात हो सकती है जो आपको ना बताई जाए ताकि आपको टेंशन ना हो, या कोई बात ऐसी है जो आपसे छुपाई जा रही है, तो इस हफ्ते आप बात छुपाई जाएगी और अभी आपको वो पता भी नहीं चलेगी और वो बात आपके घर से संबंध में है, घर वाले ही आपसे ऐसी बात छुपाएंगे। इस समय में पेड़ पौधों के प्रति आपका बहुत ही आकर्षण होगा, नेचुरल चीज़ों के प्रति आपका बहुत आकर्षण होगा। हो सकता है अपनी डाइट में सब्जियां, फ्रूट ये सब आप बढ़ा दें या नेचुरल चीज़ें खाएं, या क्योंकि मैं कह रही हूँ स्टमक कुछ लोगों का अच्छा नहीं दिख रहा है, हवा पानी चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से आप थोड़ी नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते हुए, यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेचर के करीब आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में, तो ये अच्छा रहेगा। कुछ लोग तो जो गार्डन भी जा सकते हैं और वहाँ काफ़ी सारे फ्लावर्स आपको दिख सकते हैं, काफ़ी सारे फ्लावर्स आपको गिरते हुए, उड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई दे सकती हैं। ये समय जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को जगाने का है। ये एक हफ्ता जो है, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी रेस्ट देते हैं, किसी वेकेशन पे जाते हैं, कहीं पे भी ब्रेक लेने जाते हैं, इस हफ्ते में एक बार भी कहीं घूमने जाते हैं, तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी और पैशन को बाहर लेकर के आएगा। अगर आप पोएट हैं, कुछ लिखते हैं, शेरो शायरी करते हैं, आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, या आपका राइटिंग का काम है, टीचिंग का काम है, कुछ सिखाने का काम है लोगों को, या आपका कुछ पेंटिंग वगैरह से क्रिएटिव कोई अगर काम है आपका, तो उस क्रिएटिव काम में आपको एक नयापन उसमें आ जाएगा, नई ऊर्जा आ जाएगी। तो आपको थोड़ा सा समय नेचर में जरूर बिताना चाहिए। इस हफ्ते में भाग्य आपका जरूर साथ देगा और एक समय पे काफी सारे काम आप कर पाएंगे। किसी प्रकार के कंपटीशन में आप हैं, कोई आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। काफी सारा कंपटीशन आपके आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की कोचिंग में कुछ कंपटीशन ज्यादा है, कोई स्पोर्ट अगर आप खेलते हैं तो वहां कंपटीशन ज्यादा है, या आपके बिल्डिंग में पता नहीं क्यों बिल्डिंग या आपके आसपास वहां पे कोई कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन उसमें विजय आपकी होगी, आप उन लोगों से लड़ के जीतेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़ा बचपना आपके अंदर आने वाला है। आप बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करने वाले हो। कंसंट्रेशन पढ़ाई में आपका जरूर बढ़ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनका मन जो है वो पढ़ाई में लगेगा, लेकिन साथ साथ आपके बाकी एक्टिविटीज में भी आपका मन लगने लगेगा। अंदर से उठोगे तो थोड़ा खुश खुश आपको लगेगा। कोई अच्छी चीज भी आपके साथ हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो एक तो मुझे शर्माते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा कुछ लोग मुझे दूसरों को जीप चिढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंदर से कहीं ना कहीं आपका वो बचपना जो है वो बाहर आने वाला है और आप खुश रहने वाले हो इस हफ्ते में। पता नहीं क्यों आप लोगों को चिढ़ा रहे हो, शायद आपकी मन की कोई बात पूरी हो रही है जो लोग चाह रहे थे कि ना हो, लेकिन उनके ना चाहते हुए भी आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है, या पूरी होने की खबर आपको मिल गई है, या आपको आभास हो रहा है कि बस वो इच्छा पूरी होने ही वाली है। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छा जो है अभी पूरी नहीं हुई है, हमें दिखाई भी नहीं दे रही है दूर दूर तक, लेकिन फिर भी हम अचानक से सुबह उठते हैं और हमें अच्छा लगने लगता है, हैप्पी फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा को कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको उस वर्ल्ड में वो बना रहे हैं, वो यूनिवर्स में काम चल रहा है और आप तक कभी वो खबर आई नहीं है, आप तक कभी वो बात पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वाइब्रेशन आपको फील होने लगती है। तो इसीलिए कई बार बिना वजह भी व्यक्ति खुश होता है। तो इस हफ्ते मुझे आप बिना वजह खुश होते हुए, लोगों को चिढ़ाते हुए, लोगों के से मजे लेते हुए, थोड़ा सा पढ़ाई करते हुए और शर्माते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कहीं जाओ तो आपकी टांग खिंचाई भी हो, जिसकी वजह से आप खुशी खुशी शर्मा रहे हो। इस समय में आपकी जो यूनिकनेस है, आप जो बिल्कुल अलग सोचते हैं, आपकी सोच अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, वो लोगों को दिखाई देगा। आप बहुत ज्यादा इस समय में कुछ करेंगे भी नहीं, लेकिन आपकी अलगपन, आपकी जो अलग सी मुस्कुराहट है, आपके अंदर जो चंचलता है, आपके आंखों में जो हर समय शरारत रहती है, वो लोगों को दिखने वाली है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल यूनिक चमकेंगे। अगर 4 लोगों के बीच में भी खड़े होंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको लग सकता है जैसे समय जो है वो थोड़ा रुक सा गया है, वो आपके लिए समय जैसे कुछ कर नहीं रहा, ऐसी भी फीलिंग आपको आ सकती है, लेकिन फिर भी अंदर से आप प्रसन्न ही रहेंगे।
पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर से बहती रहेगी, पॉजिटिव आप बने रहेंगे। कुछ लोगों का रूटीन भी बेटर होता दिखाई दे रहा है, सुबह थोड़ा और जल्दी उठने का रूटीन बन सकता है। कुछ योगा या एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं, या वॉक का रूटीन आपका हो सकता है, या आप पूजा का या कोई मंत्र का रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एक नया रूटीन इस हफ्ते में आप स्टार्ट करते दिखाई दे रहे हैं। आलस तो रहेगा आपके अंदर, आलस की कोई कमी नहीं है, रेस्ट भी खूब करोगे, लेकिन फिर भी कोई नया रूटीन आपका बन ही जाएगा। लेडीज जो है वो अपने कोई आभूषण खरीद सकती हैं, कोई ज्वेलरी इस समय में खरीद सकती हैं, कुछ अपने सर को डेकोरेट करने के लिए आप कुछ खरीद सकते हैं। कोई किसी तरीके का कोई मुकुट हो सकता है, या हो सकता है आप अपने घर के मंदिर के लिए आप कोई मुकुट लें। मुकुट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जैसे आप अपने बालों को सजाने के लिए या बालों को बेटर करने के लिए आप कुछ प्रोडक्ट खरीदें, और थोड़ा ज्वेलरी भी कुछ लोग खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी ट्रेडिशनल डिज़ाइन की ज्वेलरी होगी, नई डिज़ाइन की दिख नहीं रही है, ट्रेडिशनल ज़्यादा दिख रही है। आपके जो भी पार्टनर है इस समय में आप उनको जरा वेटिंग कराते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। वो आपके लिए कुछ वेट करते रहेंगे और आप समय पे पहुंचोगे नहीं, या अपने काम में आप मस्त और बिजी रहोगे, उन पे ध्यान नहीं दोगे। तो उनका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वेटिंग का काम हो रहा है। कुछ लोगों को ना कमर में या कमर में नीचे बिल्कुल टेल बोन में थोड़ी दर्द हो सकती है उठने बैठने में, या ऑलरेडी अगर पाइल्स का प्रॉब्लम आपको है तो वो भी थोड़ा बढ़ सकता है। इस हफ्ते में उसका आप ख्याल रखेंगे, और बॉडी का पोस्चर थोड़ा ध्यान रखें, वरना कमर में आपके जरूर दर्द होगा। धन की दृष्टि से बात करें तो स्टेबल बना रहेगा ये हफ्ता, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा जरूर है जो आपके धन पे दृष्टि बनाए हुए है। वो आपको कोई नई स्कीम बताना चाहता है, आपसे कहीं पैसा लगवाना चाहता है। शायद ही आपका कोई रिश्तेदार है, कोई नई उसने मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइन की है तो आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, या कोई ऐसा चतुर सेल्समैन आपको मिल सकता है इस समय में जो आपको कुछ प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करेगा। तो वहां थोड़ा सतर्क रहना है, वरना पैसे जो है वो स्टेबल बने रहेंगे। इस समय ट्रैवलिंग ना करें, ट्रैवलिंग आपको सूट नहीं करेगा। घर में अगर पेट हैं तो उसके साथ काफी समय बिता सकते हैं, उसको घुमाने कहीं ले जा सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, चाइल्डिश है। बस ये है थोड़ा, क्योंकि चाइल्डिश एनर्जी है तो ऐसे कोई डिसीजन मत लीजिएगा जो बचपने में आप ले लें और आगे चलकर आपको उसका रिग्रेट हो, आपको उसको सोचना पड़े कि हमने जल्दबाजी में ऐसा निर्णय क्यों ले लिया। तो आई थिंक ये हफ्ता निर्णय के लिए नहीं है, उसको अवॉइड करें, वरना हफ्ता अच्छा है, उसको एंजॉय करें। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो इस हफ्ते में ग्रोथ दिखाई दे रहा है और एक स्पष्टता दिखाई दे रही है। अगर आपको कंफ्यूजन चल रहा था, आप ठीक से सोच नहीं पा रहे थे, फ्यूचर को लेके कंफ्यूज थे, समझ नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, क्या आपको करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो ये हफ्ता एक स्पष्टता लेकर के आपके लिए आएगा और वो फ्यूचर से कंसर्न होगी। आपको आगे कैसे ग्रो करना है उसको लेकर के क्लियरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। थोड़ा सा इस समय में आप अपने क्लेंलीनेस पे ज्यादा ध्यान देंगे। मुझे आप कोई ऐसा रूटीन फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं, या कहीं ऐसा आप कोई मसाज लेते हुए, या अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए कुछ ऐसी क्रीम वगैरह लगाते हुए, या कुछ भी ऐसा जिससे आप अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं और उसको क्लीन कर रहे हैं, क्लेanलीनेस वगैरह कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये समय थोड़ा सा बॉडी की तरफ भी आप ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग नया सोप या शैम्पू चेंज कर सकते हैं, या कुछ लोग नया ऐसा लोशन वगैरह यूज कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को काफी रिलैक्स करेगा, उसमें खुशबू बहुत अच्छी होगी और आपको वो काफी सूद करेगा, तो वो आपके मन को प्रसन्न करने वाला होगा। इस समय में आपके आसपास जो हैं वो अटपटे से लोग घूमते रहेंगे, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे आपके कोलीग्स हों, चाहे सड़क पे भी आप जा रहे हैं तो बहुत ही अजीब अजीब से लोग आपको दिखाई देंगे और उनकी एनर्जीज बहुत ही वियर्ड होंगी। हो सकता है कुछ लोग आपसे लड़ने का भी प्रयास करें और अननेसेसरली, लेकिन आप चिंता मत करो, आप सबके लिए अकेले काफी हो। आप उनके सामने ऐसे खड़े रहोगे कि वो नजर भी नहीं आएंगे। वो थोड़ा सा आपको मेंटली 2-4 मिनट को परेशान कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में आप अपने इमोशंस को लेकर के भी ना बहुत ही अच्छा फील करेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति एंटर करे
जिसकी वजह से कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, या हो सकता है कोई नया लव इंटरेस्ट हो, या ये हो सकता है कि आपके कोई पुराने फ्रेंड हो, पुराने क्रश हो, वो आपको मिल जाए, दिख जाए, मतलब कहीं दूर से कुछ संपर्क होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपकी किसी से चैटिंग हो, बातें हो, या आपको कोई ऐसा दिखाई दे जाए जो पुरानी यादें आपकी ताज़ा कर दे और आपका जो दिल है वो फिर से धड़के और अच्छी फीलिंग्स आपको उससे आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको उसको देख के कुछ अच्छी हैप्पी फीलिंग्स आपको आएंगी। तो इमोशंस इस समय में थोड़े से आपके हाई रह सकते हैं। अगर आप लेडीज हैं तो इस समय में आपकी प्रमोशन हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, कोई आपको सम्मान मिल सकता है, या घर वाले ही आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, या रिश्तेदारी में कोई आपकी तारीफ करेगा, तो आपका नाम सम्मान इस समय में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। जो लोग भी अगर ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं तो इस हफ्ते में जरा ड्रिंकिंग को कंट्रोल करेंगे, वरना आपके लीवर में प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आपको बहुत ज़्यादा ही इमोशनल आप हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके खूब रोएंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे, और घर वालों के लिए बिल्कुल आफत सी होने वाली है। तो वो थोड़ा कंट्रोल करके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपके अंदर की फीलिंग्स सबको दिखाना अच्छी बात नहीं होती है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। फाइनेंशियली अगर आपको प्रॉब्लम चल रही थी तो इस हफ्ते में फाइनेंशियल आपको कुछ गेन होता दिखाई दे रहा है, या कोई रास्ता मिलते दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो स्थिति खराब हो गई थी तो थोड़ी सी बैलेंस में आएगी, और आगे के लिए भी आपको रास्ता मिल जाएगा कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल कर सकें। इस समय में आप अपनी जीवा पे, अपने जबान पे जरूर कंट्रोल करें। हो सकता है ऐसा लग रहा है जैसे हफ्ते के बीच में आपको बहुत गुस्सा आने वाला है और आप किसी को कुछ ऐसे शब्द बोलने वाले हैं जो कि अच्छे नहीं है, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके चलेंगे। अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बीपी की ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो बीपी आपका बढ़ सकता है। थोड़ा गुस्सा ज्यादा होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, जो कि थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से आया और आप शांत हो गए। थोड़ा ज्यादा गुस्सा आप किसी पे करते दिखाई दे रहे हो और उसकी वजह से काफी देर आप शब्द बोलते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा मत करिएगा। बच्चों के लिए आप इस समय में कुछ खिलौने ले सकते हैं, बच्चों के लिए कोई नया बेड ले सकते हैं, नया कोई कुशन, कोई मैट्रेस, कोई ब्लैंकेट, कोई चादर, कुछ आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर आपके बच्चे जो हैं वो कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए तो कोई टेडी बेयर भी आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपके घर में आती हुई दिख रही हैं। अगर आप शॉपकीपर हैं तो इस समय में कहीं दूर आपको जाना पड़ सकता है सामान लेने के लिए, दूसरे शहर भी जा सकते हैं, या अपने प्लेस से, अपने शॉप से काफी दूर जा सकते हैं। वो आपके लिए एक फायदे का सौदा रहेगा। ओवरऑल बात करें तो एनर्जीज थोड़ी सी मिली जुली हैं इस हफ्ते में। थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करके चलेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। चाहे आपको लोग टेंशन देने की कोशिश करें तो हफ्ता आपका अच्छा जाएगा। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में पहले तो दिख रहा है जैसे आप किसी की याद में, या कोई और आपकी याद में जैसे रो रहा है, तड़प रहा है, आपको किसी की बहुत ज्यादा याद आ रही है या किसी और को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो उस बीच का डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं ट्रबल करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ पर्टिकुलर लेडीज के लिए ये मैसेज है। अगर आपके ससुर जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो आप उनसे किसी चीज की परमिशन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लेडीज तो नाराज होके, जैसे काम वगैरह सब छोड़ करके आप बैठे हो कहीं पे, रूठ के नाराज होके अपने परिवार से, वैसा भी दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके अपर बैक में, आपके कंधे में, अपर बैक में, नेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपने पोस्चर का ख्याल रखें। बहुत ज्यादा झुक करके मोबाइल ना देखें तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों को हिप्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके आसपास जो है वो काफी अच्छा ऑरा जो है वो आप लोगों का बनेगा, जिससे काफी लोग प्रभावित होंगे, काफी लोग आपको ट्रस्टवर्दी समझेंगे। अगर आप किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन या कोई काम या कोई सेल्स या कोई प्रोडक्ट आप लोगों को बताना चाहते हैं, या अपने बारे में ही बताना चाहते हैं, आप अपना जॉब का प्रोफाइल लिख रहे हैं या आप अपना मैरिज का प्रोफाइल लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहां भी लोगों को बताने का काम है वहां पर ना आपका जो ऑरा है वो शाइन करेगा। अगर 4 लोगों का फोटो वहां रखा होगा या 4 लोग वहां दिख रहे होंगे तो उसमें से आप ज्यादा शाइन करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है।
इस समय आपके दिल की बात जो है वो कोई व्यक्ति को ना बताएं, क्योंकि उसे बताने से ऐसा हो सकता है जैसे वो उसका गलत मतलब निकाल के 4 लोगों को गलत तरीके से बताएं। तो अगर आपके मन में कोई बात है, कोई दिल में बात है, तो उसको अवॉइड करें किसी को बताने के लिए, क्योंकि आप विश्वास करके किसी को बताएंगे और वो जो है वो गलत तरीके से उसको आगे फैला देगा, जिसकी वजह से आपका हृदय जो है, आपका दिल जो है वो बहुत ज्यादा दुखेगा। कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए दिख रहा है कांच टूटता हुआ उनको दिखाई दे रहा है, उनके घर में कोई कांच टूट सकता है, कोई खिड़की टूट सकती है, आपके गाड़ी का जो मिरर होता है, आगे का जो विंडशील्ड होता है वो भी टूट सकता है। कुछ कांच टूटता हुआ आपके आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इस समय में पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, आप काफी जॉयफुल रहेंगे, प्लेफुल रहेंगे। हो सकता है साथ में मिलके आप कहीं पर ऐसे जाएं जहां आप एडवेंचर कर सकते हैं, खेल सकते हैं, या आप अपना चिल कर सकते हैं, कहीं ऐसी बातें कर सकते हैं दिल खोल करके, जहां एक दूसरे को बहुत कंफर्ट देंगे, एक दूसरे के प्रति बहुत खुश रहेंगे। और आपके पार्टनर जो है वो मुझे कुछ शॉर्ट ड्रेस भी यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ शॉर्ट ड्रेस पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। आप भी उनको कुछ दे सकते हैं, कोई ड्रेस दे सकते हैं, या कोई पेंडेंट वगैरह गिफ्ट करते हुए, या फ्लावर्स गिफ्ट करते हुए, या कुछ स्पेशल लोग जो हैं वो मुझे पानी में डाल के मछली गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपके शत्रु जो हैं वो आपको डराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप उन पे हावी रहेंगे, बिल्कुल भी उनसे डरेंगे नहीं। वो कोई गलत अफवाह भी आपके खिलाफ फैला सकते हैं, कोई गलत र्यूमर फैला सकते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगेगा कि शायद आप प्रेशर में आ जाएं, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस समय में आपकी 2 लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो कि एक आपके पास्ट से कनेक्टेड है और एक आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। तो अगर मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं और आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में फंसे हुए हैं, तो आपको 2 लोग ऐसे मिल सकते हैं, जो एक तो आपके एक्स जो है वो वापस लौट के आने की कोशिश करें, दूसरा कोई नया व्यक्ति भी आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करें, या आपके मन में ही एंटर होने की कोशिश करें। तो 2 लोगों के बीच में आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक आपके पुराने एक्स या फ्रेंड हो सकते हैं। इस समय में आपको बुरे सपने आ सकते हैं, सपने में आपको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या तलवार वगैरह दिखाई दे सकती है, या साए दिखाई दे सकते हैं। तो आप अपना पॉजिटिव होकर के सोएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएंगे, आप अपने आसपास कोई भगवान जी का फोटो रख के सोएंगे, ताकि इस प्रकार की कोई भी चीज आपको ना हो। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तरफ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के घर में या उनको स्वयं या उनके आसपास चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स या पिंपल्स या चेचक होते ना, शरीर पे हो जाते दाने छोटे 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 लाल लाल रंग के, ऐसे कुछ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे आप। अगर किसी को घर में हो जाता है तो आप थोड़ा सावधान रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे, नहीं तो आपको भी हो सकता है, आपको होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। या आसपास में भी अगर किसी को ऐसा कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो आपको थोड़ा सा उनसे दूर रहना है। तो थोड़ा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चेचक, इस तरह के कुछ दाने बॉडी पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर पिंपल इस समय में आपको बढ़ सकते हैं। तो आप थोड़ा हाइजीन अपना मेंटेन करके चलेंगे। इस समय में जो है ना, आप थोड़े कंफ्यूज्ड से रहने वाले हो। एक तरफ तो जीवन आपका बहुत अच्छे से बह रहा होगा, बहुत अच्छे से चल रहा होगा, लेकिन आप अपने आप को बड़ा कंफ्यूज सा महसूस करोगे, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और थोड़ा सा ना अंधियारा अंधियारा से, पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहा है, आपको आपकी एनर्जीज को जैसे मैं फील कर रही हूँ, कुछ अंधेरा सा मुझे दिखाई दे रहा है। तो वहां थोड़ा सा ख्याल रखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास कोई लाइटिंग की प्रॉब्लम है, या आपके खुद के अंदर ही माइंड में कंफ्यूजन इतना बढ़ रहा है कि आपको क्लियरिटी से कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। इस समय में काफी सारे लोगों के चेहरे आपके सामने आ सकते हैं, खासकर पैसों को लेकर के। हो सकता है पैसा तो आपके पास इस हफ्ते में आएगा, लेकिन पैसों को लेकर के लोगों के अंदर काफी डिमांड और काफी उनकी रियलिटी आपको पता चलेगी कि ये दुनिया किस तरीके की है। आप जिसे अपना समझ रहे थे वो कितना अपना है, और एक से ज्यादा अधिक लोगों की रियलिटी पैसों को लेकर के आपके सामने इस हफ्ते में आ सकती है। लेकिन धन आपको जरूर प्राप्त होगा। धन प्राप्त होने के बाद ही ऐसे योग बनेंगे जहां आपको ये सब पता चलेगा। रात का समय जो है वो कुछ विशेष सा आपके लिए दिखाई दे रहा है। रात्रि में जैसे आप जागने वाले
वाले हो, या आप ज्यादा सोचने वाले हो, या आइडियाज आपको रात में ज्यादा आने वाले हैं, या आप अपने पढ़ाई रात में ज्यादा करने वाले, कुछ रात से संबंधित आपके लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है। आंखों पे भी थोड़ा स्ट्रेन पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि अंधेरा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आई साइट की प्रॉब्लम है तो प्लीज चेक कराइए इस हफ्ते में, आपकी आई साइट बढ़ी हुई है या बढ़ जाएगी, कुछ नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आंखों में से पानी गिरना, आंखें छोटी होना, जलन ज्यादा होना, आपको ज्यादा स्ट्रेन महसूस होना, कुछ आंखों से रिलेटेड है। आप अपना जो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ड्रॉप्स वगैरह जरूर डालें। इस समय में आप जो करना चाहेंगे ना वो आप करेंगे तो जरूर, लेकिन उसका रिजल्ट इस हफ्ते में आपको नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। रादर पहले आपने जो कुछ किया है उसका रिजल्ट तो फिर भी इस हफ्ते में मिल जाएगा, लेकिन अभी किया हुआ काम का रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और बहुत ही उसका रिजल्ट जो आपको है वो महसूस भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड आप उसमें रह सकते हैं। सामने से अगर किसी के किसी जवाब का वेट कर रहे हैं तो कोई जवाब आपको नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं डार्क में आप हैं, अंधेरे में आप हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हफ्ता बीतते हुए आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। इस समय में लगेगा जैसे आप अलग ही दिशा में जाना चाहते हैं, और दूसरे जो कहेंगे वो अलग दिशा की बात होगी, आपका जो मन कहेगा वो बिल्कुल ही अलग दिशा की होगी। तो वो कहते हैं ना सेलिंग टुवर्ड्स द डिफरेंट करंट, आप अलग ही दिशा की तरफ आप अपनी नाव को बहाने की कोशिश करेंगे, तो वहां थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी, ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, काम, आपका लेवल अप उसी दिशा में है। थोड़ा सा हार्ड जरूर है लेकिन उसी दिशा में है, आप उसको जरूर करें। लेकिन अभी भी यही कहूंगी कि क्लियरिटी आपको इस हफ्ते में नहीं आएगी। स्टूडेंट्स जो है वो इस हफ्ते में काफी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने टीचर्स के सामने काफी आंसर्स खोज सकते हैं। अगर आप खोजी स्वभाव के हैं, किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां भी आपके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे कि एक के बाद एक क्वेश्चन आप पूछते रहें। आप को वर्कर्स या कोलीग्स या स्टूडेंट्स के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी मिलकर के आप कुछ ग्रुप स्टडी वगैरह कर सकते हैं, या आपस में क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो इस समय जो है आपकी फैमिली लाइफ न्यूट्रल रहेगी, लेकिन बात वही है क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप किसी तरह का निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो सारी चीजें ऐसी रुकी रुकी सी इस समय दिखाई दे रही हैं, कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली जैसे आपको कुछ खरीदने को कह रही है लेकिन आप श्योर नहीं है, तो आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उनकी तरफ से प्रेशर होगा, लेकिन आप क्योंकि श्योर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की थोड़ी सी रुकावट वाली, स्टैग्नेंट सी थोड़ी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर पत्थर आपके घर में लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके का कोई डिजाइन है, या बाहर आपने अपने वॉल पे कोई पत्थर वगैरह से कुछ कर रखा है, कुछ बना रखा, तो वो पत्थर आपके निकल के गिर सकते हैं। या आपको सड़क पे भी काफी पत्थर इस समय में, या घर के आसपास काफी पत्थर दिखाई दे सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ये मैसेज है। अगर आप हाथ से कुछ बनाते हैं तो उन लोगों के लिए स्पेशली इस समय में कोई लाभ हो सकता है, उनको कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, या कोई नया सैंपल आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि आगे चल के आपको काफी आपके कार्य में हेल्पफुल होगा। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में आप ग्लो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका ग्लो अप हो रहा है। आप कुछ नए कपड़े खरीद सकते हैं, स्पेशली जूते मुझे काफी लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए शूज आप ले रहे हैं, या नई सैंडल्स ले रहे हैं, या नई हील्स आप ले रहे हैं, और कहीं जा रहे हैं शायद। तो 4 लोगों के बीच में आप नजर आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे कुछ आप ऐसा पोस्ट कर सकते हैं जिससे लोगों की काफी अटेंशन आपकी तरफ हो जाएगी, या फिर आपको कहीं जाने का अवसर ऐसा मिल रहा है जहां पे काफी लोगों की नजर आपके ऊपर होगी, और सब आपके ग्लो अप की, आपकी सुंदरता की बात करेंगे। तो आप अच्छे दिख रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, चाहे आपका रूप रंग कैसा भी है, लेकिन आप सुंदर दिख रहे हैं। लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ लेडीज ऐसे आपस में बात कर रही है, देखो उन्होंने कितना अच्छा ये पहना है, कितना अच्छा लग रहा है, हम भी ये ट्राई करें। या कुछ आपने ऐसा मेकअप किया है, या आपने, अगर जेंट्स भी हैं आपने तो कुछ ऐसे आपने ड्रेस पहना है, या ऐसे कुछ कपड़े आपके हैं जो बहुत अच्छे एलिगेंट लग रहे हैं,
और आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की चर्चा का विषय बन रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय है और आप चिंता मत करिए, नजर आपको नहीं लगेगी। नजर लगने के लिए भी आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं इस समय में। तो आप बिंदास अपने आप का स्वरूप लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। जितना भी आपको सजना है, जितना भी आपको अच्छा लग रहा है, कुछ भी ओवर नहीं होगा। आपको जो अच्छा लगे इस हफ्ते में कीजिए। आपकी जो वर्थ है वो लोगों के बीच में आएगी, आप नोटिस में आएंगे। इस समय में कोई अच्छे हैप्पी सपने आपको आ सकते हैं, जहां बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, जहां आप दोस्तों से मिल रहे हैं, जहां आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, जहां आपको भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे केवल रोशनी आपको दिखाई दे रही है, ऐसे सपने भी आ सकते हैं। और ये बहुत अच्छे संकेत के सपने हैं, आने वाले के अच्छे समय के सपने हैं। कुछ लोगों को सनराइज भी दिख सकता है, कुछ लोगों को बर्ड्स दिख सकती हैं सपने में, कुछ बहुत सफेद पंछी दिखाई दे रहे हैं और वो बहुत शुभ आपके लिए होगा। इस समय में लोग आपको ना कॉपी करने की भी बहुत कोशिश करेंगे। आप जैसे दिखने चाहेंगे, आप जैसे बात करना चाहेंगे, आप जैसे काम करना चाहेंगे, तो इस समय में बहुत सारे कॉपी कैट आपके हैं। तो अगर आपका ओरिजिनल कोई कंटेंट है या प्रोडक्ट है या कुछ ओरिजिनल आप करते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको दुख हो सकता है कि अरे देखो, अभी तो हमने कुछ ओरिजिनल किया और लोग अभी से हमारी कॉपी करने लग गए। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। इस समय में आपके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकलेंगी। आपके अंदर जो आपने छुपा रखा है वो बाहर आएंगी और लोग हैरान रह जाएंगे कि अच्छा, ये भी इसमें था, ये टैलेंट भी इसके अंदर है। और आप अननोइंगली ऐसा करोगे, जानबूझ के नहीं करोगे, एकदम आपसे हो जाएगी कोई चीज और फिर लोग सोचेंगे अच्छा, इनके अंदर ये भी गुण है। तो वो गुणगान आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी चीजें फास्ट इस समय में हो जाएंगी, ऐसा लगेगा आपको चीजें भाग रही हैं और आप चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और कुछ मदर्स के लिए तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे आपको बहुत भगाने वाले हैं। मुझे तो कई बार आप सीढ़ी चढ़ते उतरते भी दिखाई दे रहे हो, जैसे बच्चे ना बड़ा आपको परेशान करने वाले हैं। इस समय में आप अपने घर पे पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे पाएंगे। घर थोड़ा सा मुझे अस्त व्यस्त बिगड़ा हुआ, कुछ लोगों के घर में जाली लगना ऐसा दिखाई दे रहा है। तो प्लीज अपने घर पे भी साथ साथ ध्यान दें। वहां थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आप इस समय में कोई अच्छी धूप बत्ती अपने यहाँ लेकर के आ सकते हैं, या धूप बहुत ज्यादा आप यूज करेंगे पूजा में, आपके घर में कोई बहुत ज्यादा यूज करेगा, कोई ऐसी शुद्धिकरण वगैरह के लिए जहां आपके घर में अच्छी सुगंध आ रही है। और नेचुरली भी कुछ लोगों के घर में अच्छी सुगंध महसूस हो सकती है। इस समय में आपकी जो सेविंग्स है, उस सेविंग्स को आप थोड़ा तोड़ सकते हो अपने बच्चों के लिए या अपने प्रियजनों के लिए। वहां थोड़ा सा खर्चा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा स्मॉल पार्ट आपकी सेविंग्स का आप किसी पे खर्च कर रहे हो और खुशी से कर रहे हो। आपका मन है कि आप वो करें, जबरदस्ती का कोई खर्चा नहीं है, और वो करके आपको बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आप बहुत मेहनत भी करने वाले हो फ्यूचर में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये हफ्ता बहुत तेजी से आपके लिए गुजरने वाला है। अच्छा, अगर खर्चे हो जाएंगे ज्यादा सारे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, बहुत तेजी से हो जाएगा। हफ्ते के लास्ट में आपको पता चलेगा इतना खर्चा हो गया। तो पहले से थोड़ा सा अपना धन वगैरह मैनेज करके चलो। काफी सारे लोगों से मेल जोल इस समय में दिख रहा है, काफी शाइन कर रहे हो। एंजॉय कीजिए इस हफ्ते को। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो काम का इतना बोझ होने वाला है, इतना सब कुछ आपकी प्लेट पर है कि आप वो सारे काम निपटाते निपटाते स्वयं को भूल जाओगे। अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाओगे। सर का दर्द आपका बहुत बढ़ जाएगा। स्ट्रेस में आप बहुत ज्यादा रहने वाले हो। खासकर सर में तो बहुत ही दर्द दिखाई दे रहा है। हो सकता है पूरे हफ्ते आपके ये दर्द चलता रहे। माइग्रेन वगैरह अगर आपको ऑलरेडी है तो थोड़ा सा जो भी मेडिकेशन वगैरह आप लेते हैं तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर होके चले। ये हफ्ता बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए होने वाला है। बहुत काम है इसके अंदर और उस चक्कर में ना आप कुछ ना कुछ भूलते रहोगे। कभी इस तरफ कुछ भूल जाओगे, कभी उस तरफ कुछ भूल जाओगे, तो वो आपका थोड़ा मेस्ड अप वीक ही रहने वाला है। तो पहले से ही अगर प्लानिंग कर लेंगे, पहले से ही लिख लेंगे ये काम करने हैं, इस टाइमिंग पे करने हैं, तो आई थिंक आपको काफी हेल्प हो जाएगा। वरना थोड़ा सा गड़बड़ तो है। इस हफ्ते में ना थोड़ा सा नोक झोंक भी आपकी हो सकती है फैमिली की तरफ से, फैमिली से, घर वालों से थोड़ी नोक झोंक बढ़ने का इस समय में आपका समय है। आप अपनी बात पे बिल्कुल फर्म रहेंगे, आप अपनी बात पे बिल्कुल अडिग रहेंगे।
रहेंगे, लेकिन आपके घर वाले आपको हिलाने डुलाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए काफी प्रेशर कर सकते हैं। इस समय में आप इमोशनली बिल्कुल भी परेशान नहीं रहेंगे, अंदर से तो रिलैक्स रहेंगे, लेकिन काम क्योंकि इतना ज्यादा है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिले, आपके लवर का सपोर्ट मिले, तो कुछ क्षणों के लिए आपको वो जो खुशी है वो महसूस होने लगेगी और आप उस काम को, जो बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसको आप भूल जाएंगे। इस समय में आपको ऐसा लग सकता है जैसे अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स आपकी तरफ ज्यादा आ रही हैं। आप बैठे हुए शांति से कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन लोग आपसे लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं, लोग आपकी तरफ कोई ना कोई व्यंग कस रहे हैं, लोग आपको हर्ट करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं और फैमिली की तरफ से ही ये ज्यादा समस्याएं हैं। अगर आपकी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका ठीक ठाक रहेगा, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, उसके अंदर जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। कोई एक छोटी सी नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को इस हफ्ते में यूज नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ विशेष वहां होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय में आप लोगों को काफी समझाने बुझाने का भी प्रयास करेंगे, शांति से काम लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोग हैं कि वो चैन से बैठने नहीं वाले। आप किसी को जो उसका अधिकार से ज्यादा है वो भी देने का कोशिश करोगे, लेकिन तब भी मुझे शांति आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस समय में आपकी लाइफ जो है जरा उल्टी पुल्टी हो सकती है, बिल्कुल अपसाइड डाउन हो सकती है। आप काफी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं हो पाएगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इस समय सही रहेगा। आप हेल्दी खा पाएंगे तो आप अपना नींद भी पूरा ले पाएंगे, और दिन में ज्यादा सोते हुए दिखाई दे रहे हैं रात के कंपैरिजन में मुझे आप, लेकिन हेल्दी रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हफ्ते में थोड़ा सा यही मैं आपको कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अननेसेसरी ट्रबल्स जो हैं वो आपके साथ आ सकती हैं। तो पहले से ही उसके लिए थोड़ा सतर्क हो जाए, रेडी हो जाए। जब देखो परेशान होने के लिए पहले से ही हम तैयार हो जाते हैं ना, तो परेशानी भी इतनी बड़ी नहीं लगती है। और चिंता मत करो, मन में यही विश्वास रखो, ये समय भी कट जाएगा। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में काफी लोग मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ नए गोल्ड की ज्वेलरी बना रहे हैं, या पुरानी ज्वेलरी को ही पिघला करके कोई नए डिजाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, या कुछ लोग डायमंड की भी ज्वेलरी ले सकते हैं, या आपकी गोल्ड की ज्वेलरी में कुछ डायमंड लगा हुआ है। कुछ तो है जो ज्वेलरी से संबंधित आपके लिए है, और काफी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा ही सिद्ध होगा। हो सकता है घर की कई सारी लेडीज के लिए आप ये करें, या फ्यूचर में जो घर में लड़कियां हैं या लेडीज हैं या बच्ची हैं, आप उनके लिए ऐसा कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय में कुछ गोल्ड से संबंधित मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इन्वेस्ट कर रखा है पहले गोल्ड में आपने, तो हो सकता है आपकी गोल्ड रेट्स वगैरह बढ़ जाए, या आप अगर उसको बेचें तो उसमें से कुछ प्रॉफिट आपको मिल जाए। काफी लोगों के लिए मुझे ऐसे ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी दिखाई दे रही है इस समय। धन की दृष्टि से बात करें तो कुछ भय से आपको जैसे बना रहेगा, पैसा तो आएगा लेकिन पैसा कहीं चला ना जाए, उस चीज का भय आपके मन में साथ साथ बना रहेगा। कुछ कई लोगों के साथ मिलके जैसे कुछ पैसा आता दिखाई दे रहा है, या फैमिली का कोई आपका बिजनेस है तो उसके अंदर एक साथ कुछ पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ भय भी, कुछ डर भी आपका उसके साथ है। शायद टैक्स को लेकर के कोई डर है आपका, या पैसा आपका क्योंकि बहुत सारा घर पे रखा है, या आप उसको कहीं से लेके आ रहे हैं, तो कुछ भय आपका, कुछ डर है उसके साथ साथ बना रहेगा। इस समय में जो है आप कुछ नई चीज भी कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, जिसकी वजह से आप काफी पॉपुलर हो सकते हैं, लोगों की नजर में आ सकते हैं, काफी आपको सम्मान मिल सकता है। कुछ नया है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी फैशन इंडस्ट्री में हैं और इससे संबंधित काम करते हैं, कुछ कॉस्मेटिक का, कुछ कपड़ों का, कुछ ज्वेलरी का, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, तो वो भी काफी हेल्प आपको मिलती दिखाई दे रही है। गारमेंट्स वगैरह का काम है, अंडरगारमेंट्स का काम है, उसमें भी काफी हेल्प हो रहा है। काफी दूर से कोई ऑर्डर आपको मिलता हुआ, आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई आप जॉइंट में कुछ काम कर सकते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट करके कर सकते हैं, इस समय में वो दिखाई दे रहा है।
आपके निर्णय की बात करें तो निर्णय शक्ति आपकी बिल्कुल सटीक और अच्छी रहेगी इस समय में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप समय में अपने काम को निकालने के लिए काफी ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो वहां अपने काम को निकालने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए आप कुछ इंकी पिंकी करते हुए भी हिचकेंगे नहीं। कुछ ना कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं जिससे आप अपना काम निकाल लें, क्योंकि एंड गोल जो है वो आपके दिमाग में सेट है कि मुझे ये करना है और कैसे भी करना है। तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ वाला कोई काम मत करिएगा जिससे आगे चल के आपको कोई तकलीफ हो। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों टैक्सेस बार बार लग रहे हैं, जैसे टैक्स आपको ज्यादा आ सकता है, या आपको टैक्स की कोई चिंता है, या आपको ऐसा लग रहा है जैसे लोग आपका पैसा जो है वो लेना चाहते हैं। हो सकता है कि जो भी इनकम आपकी आ रही है उससे ज्यादा पहले से ही कुछ देनदारी आपकी है, जो पैसा आपको लग रहा है कि सारा वहीं चला जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को हिप्स के नीचे थोड़ा पैर सुन होते हुए, थोड़ा आपकी थाइस सुन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शायद बहुत ज्यादा आप सिटिंग कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम आ सकता है। इस समय में आप जो है फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और वहां से भी कोई काम की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मुझे कहीं ना कहीं ये जो हफ्ता है पर्सनल लाइफ से ज्यादा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिव दिख रहा है। आपका जो दिमाग है वो आपकी धन संपत्ति को कमाने में, बढ़ाने में, उसमें रहेगा। फैमिली सपोर्ट करेंगे, ऐसा वहां कोई दिक्कत नहीं है। दूर से जलने वाले तो आपके हैं, वो बने रहेंगे, लेकिन मोर ओवर जो है वो पर्सनल लाइफ को इतना ज्यादा हाईलाइट इस समय में देवी शक्ति नहीं कर रही है। मुझे आपका जो प्रोफेशनल करियर है इस समय में वो ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में कोई आपके दिल के बहुत करीब है, उसके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ इस हफ्ते में करोगे भी। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अपना सब कुछ लुटाने का आपका मन कर रहा है, सब कुछ उसे देने का मन कर रहा है। आप उससे बहुत प्रेम करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, या हो सकता है आपके बच्चे ही क्यों नहीं है, या आपकी माता है, पिता है, या भाई है, बहन है, कोई तो है जो आपके दिल के बहुत करीब है और आप उनको बहुत कुछ देना चाहते हो, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। तो ऐसी भावना इस समय में आपके अंदर आएगी और भावनाएं इस समय में ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपको नए नए आइडियाज आएंगे कि कैसे आप धन की उनके लिए व्यवस्था कर दें, कैसे आप उनका फ्यूचर प्लान कर दें, और आप कहीं ना कहीं से जो लोगों के पास आपका पैसा फंसा हुआ है वहां से भी निकाल के उनके लिए कुछ करना चाहोगे। कुछ लोग इस समय में अपनी विल वगैरह भी लिख सकते हैं। इस समय में अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी रेकमेंडेबल नहीं है, मत कीजिए, क्योंकि आप उस जोन में अभी है नहीं। आपकी जो जोन है, आप इस समय में आपकी जो फीलिंग रहेगी देने की रहेगी। तो ऐसे में अगर आप कुछ नया काम शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको सिर्फ देने देने की फीलिंग रहेगी। और बिजनेस में, काम में तो आपको दोनों तरीके से करना होता है। आपको कस्टमर को कुछ देना भी है तो बदले में आपको प्रॉफिट भी चाहिए। तो वो अभी उसके लिए समय अच्छा नहीं है कि आप किसी के लिए किसी नए काम में आप कुछ करें। इस समय आप किसी को कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी हार्ड वर्क करेंगे, काफी मेहनत करेंगे ताकि आप अपने उस गोल को पूरा कर सकें, और किस्मत भी आपकी साथ जरूर देगी। फैमिली में कुछ बड़े हैं, वो भी आपका साथ जरूर देंगे। जो कोई भी आपके इस विजन के बीच में, आपके इस कार्य के बीच में आएगा तो आप उसको बिल्कुल भी किसी लायक नहीं छोड़ोगे। इतना ज्यादा उसको ठीक कर दोगे कि वो फिर से कभी आपके किसी भी डिसीजन में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस समय में थोड़े भ्रम आपको हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर को लेकर के या पास्ट को लेकर के। कोई एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको लेकर के आपको बहुत ही ज्यादा डाउट है, और डाउट था, और वो डाउट जो है वो धीरे धीरे इस हफ्ते में क्लियर होगा। नॉट एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। तो आपको समझ में आएगा जो आपने सोचा था वो बहुत ज्यादा गलत था, और ये व्यक्ति इतना भी गलत नहीं है। पूरा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। काफी नए आइडियाज, काफी ग्रोथ के आइडियाज, पैसों को लेकर के आइडियाज मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इस समय में आप दूसरों से हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आप चाहेंगे हम जो भी करें अपनों के लिए खुद ही करें, किसी से हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। इस समय में कौवे अगर आपकी छत पे आकर के ज्यादा बैठते हैं तो समझ लीजिए पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और सफेद पक्षी भी अगर आपको इस समय में ज्यादा दिखते हैं तो भी आपको यही समझना चाहिए। इमोशनल ये हफ्ता थोड़ा ज्यादा जाने वाला है, तो मुझे लगता है कि इमोशंस जो है वो आपके अप एंड डाउन होते रहेंगे। बहुत इमोशनल होंगे, फिर आपको कुछ घबराहट सी होगी कि गलत दिशा में जा रहे हैं, फिर कंट्रोल करोगे। तो थोड़ा सा वहां मुझे लगता है कि आपको मेडिटेशन करने की, या योगा करने की, या अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो वो करने की आपको कोई
कोशिश करनी चाहिए ताकि बैलेंस में आप रहोगे थोड़ा सा, क्योंकि बैलेंस से ऑफ जा रहे हो। इस समय में आप अपने किसी प्रिय को पंजेब जो होती है, जो एंकलेट जो होती है, वो भी दे सकते हैं, वो भी बनवा सकते हैं चांदी की, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। या खुद लेडीज हैं तो अपने लिए भी खरीद सकती हैं। इस समय में बाहर से अगर आप किसी भी प्रकार के कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, इस समय बाहर से आप सोच रहे हैं कि ये हमें खबर मिले या इस बारे में हम किसी से बात करें, वो बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर से आपको कोई भी हेल्प मिलती मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इस समय में जो भी करना चाहेंगे खुद ही करेंगे और खुद ही अपनी मेहनत से आप इन सब चीजों को पूर्ण कर पाएंगे। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए अच्छा समय है। आपके द्वारा जितने भी पेशेंट्स हैं वो काफ़ी हील होंगे और काफ़ी नाम सम्मान आपका वो अलग अलग जगहों पे जाके फैलाएंगे। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपने किसी को ट्रीट किया लेकिन वो दूसरे शहर रहते हैं, अब वो दूसरे शहर जाएंगे और वहाँ आपका जो प्रचार है वो करेंगे, आपके बारे में लोगों को बताएंगे, तो वहाँ से लोग आपके पास आएंगे। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में आप सबके साथ न्याय करेंगे और आपके साथ भी न्याय जरूर होगा। अगर किसी प्रकार का कोई आपका जजमेंट पेंडिंग है, कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, तो उसके अंदर भी क्लियरिटी आएगी। और धन संबंध से अगर वो पैसों से संबंधित वो है तो वहाँ कुछ फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, नहीं तो ऐसी कोई जजमेंट पास हो सकती है या ऐसा कोई वकील द्वारा कोई नया ऐसा कोई आइडिया आ सकता है जिससे श्योरली आपको आने वाले फ्यूचर में पैसा वहां से प्राप्त हो। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो इस हफ्ते में मुझे आप किसी के साथ मिलके कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर है या आपके बिजनेस पार्टनर है, लवर है, आप किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में है, किसी और पर्सन के साथ मिलके आप इस हफ्ते में कुछ स्पेशल करेंगे और ये हफ्ता जो है काफी स्मूथली गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आप करने वाले हो जो कि लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेंगी, लाइफ को आपकी चेंज करेंगी, मतलब इम्पैक्ट करेंगी एक तरीके से। तो ये भूला नहीं जाएगा आपसे ये हफ्ता। इस हफ्ते में जो भी कार्य करेंगे वो आप भूल नहीं सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य इस हफ्ते में होने वाले हैं और वो किसी के साथ होने वाले हैं। इस समय में कुछ खुलासे आपको हो सकते हैं अपने बारे में, सामने वाले के बारे में, नॉट इन अ बैड वे। कुछ ऐसा जो आपको सरप्राइज कर देगा, कुछ ऐसा जो आपकी आंखें खोल देगा, आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा, कुछ ऐसा आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और आप काफी लोगों को ना अपने जो भी पार्टनर है या जो भी आपके वेल विशर्स हैं या जो भी जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको काफी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देंगे, उनको काफी आप उनका ख्याल रखने की कोशिश करेंगे हर तरीके से। तो आप के अंदर एक तरीके का बड़प्पन आ जाएगा, आपके अंदर एक तरीके की पिता वाली फीलिंग आ जाएगी कि हमने अपने बच्चों को, हमने अपने प्रियजनों को, हम जिनसे प्यार करते हैं, जो फैमिली है हमारी, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा काम है। तो ऐसी फीलिंग आपको आने लगेगी। तो उसकी वजह से ना थोड़े मैच्योर आप इस हफ्ते में होने लगोगे। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह है कहीं दूर, तो वहां जो है वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों पानी या मिट्टी की कोई समस्या वहां पर आ सकती है। तो वहां आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किसी तरह की पानी या मिट्टी की कोई समस्या ना आए। इस समय में आप जो भी करेंगे आपको भगवान की तरफ से, देवी शक्तियों की तरफ से सपोर्ट जरूर मिलेगा। बस आपको उन पे विश्वास करना है। मान लीजिए अगर आपको कोई काम है, किसी संकट में फंस गए हो, कोई मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, भगवान को याद करो या जो भी इष्ट हैं जिनको भी मानते हो, चाहे आप अपने माता पिता को ही क्यों नहीं मानते, उन पे विश्वास करो। और जैसे ही आप उन पे विश्वास करोगे ना तो आपको सपोर्ट उनसे प्राप्त हो जाएगी। इस समय में पता नहीं क्यों ऐसे जैसे किसी चीज का फटना, धरती फटना, किसी चीज का आपका कोई कारपेट है वो फट रहा है, कुछ जमीन पे कुछ ऐसा है जो कुछ फट सा रहा है, कुछ टूट सा रहा है, कुछ उसमें गड्ढा हो रहा है, कुछ ऐसा मुझे काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके जो भी जूनियर्स हैं या आपके से छोटे हैं घर में, या आपके जो भी आप पे निर्भर हैं, आप पे डिपेंडेंट लोग हैं, वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे और बहुत प्यार भरी दृष्टि से आपको देखेंगे। और उनको ऐसा लगेगा जैसे आप ही हो जो उनके लिए लाइफ में कुछ कर सकते हो। कुछ डिमांड भी उनकी तरफ से आ सकती है, लेकिन प्यार से ही वो सारी डिमांड वो करेंगे। तो एक फैमिली को लेकर के एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। धन की दृष्टि से बात करें तो बहुत ज्यादा पैसा तो इस हफ्ते आपके पास नहीं है, लेकिन जो भी है आप उसे बहुत मैच्योरली, बहुत ही वाइजली, बहुत ही तरीके से खर्च करेंगे, जिसकी वजह से आपको कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी।
इस समय में थोड़ा सा आपको रोशनी ज़्यादा महसूस हो सकती है। हो सकता है आपके घर में ज़्यादा रोशनी आ रही है, ज़्यादा धूप आ रही है, या आपको धूप में ज़्यादा जाना पड़ रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा लाइट मुझे दिखाई दे रही है, या हो सकता है आपकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा चौंधियाएं, आपको बहुत ज़्यादा लाइट का एक्सपोजर महसूस हो। तो अगर ऐसा हो रहा है, अपना सनग्लासेस वगैरह पहन करके आप निकलें, बहुत ज़्यादा टीवी या मोबाइल ना देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो आपके ऊपर पड़ती दिखाई दे रही है। अगर आपका शूटिंग वगैरह का काम है तो भी ज़रा बहुत ज़्यादा समय तक आप एक साथ ना बैठे, क्योंकि लाइट जो है वो आपको बैड इन्फ्लुएंस इस समय में करती दिखाई दे रही है। इस समय में कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि अपने ऊपर वो गमछा डालता है एक साइड पे, या कपड़ा डालता है, या इस तरीके से कपड़े को ड्रेप करता है, जहाँ एक कंधे पे उसके कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा है, या उसने कोई गमछा वगैरह यूज़ कर रखा है। वो व्यक्ति आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, कोई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास रहेगा। इस समय में आप कहीं मंदिर वगैरह जा सकते हैं और वहां जाकर के पुष्प वगैरह अर्पित कर सकते हैं। खुद ही तोड़ के कोई माला बना सकते हैं, या खुद ही आप तोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डांसिंग के फील्ड में है, या आप का जोड़ीदार कोई है, उसके साथ सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, या कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वहां भी आपको विशेष लाभ इस हफ्ते होगा। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले कोई धन की नई स्कीम, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई सेविंग, कुछ तो है इस हफ्ते में जो धन के लिए कुछ नया आप कर रहे हैं। कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोच सकते हैं, कोई नया जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई सेविंग की आप स्कीम बना सकते हैं। कुछ तो है जो नया धन को लेकर के, धन को बचाने को लेकर के आप कुछ नया कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन छोटा सा स्टेप भी आज लिया हुआ कल बहुत अच्छा आपका फ्यूचर बना सकता है। दूसरी ओर मुझे दिखाई दे रहा है इस समय आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, या आपके लवर हैं, या कोई एक व्यक्ति तो है जो आपको पसंद करते हैं, वो बहुत ज्यादा आपके साथ चिपकेंगे, आपका बहुत ज्यादा टाइम लेना चाहेंगे, बहुत ज्यादा आपसे क्लोज होना चाहेंगे। आपको ना घुटन सी होगी, इतना ज्यादा वो आपसे चिपकने की कोशिश करेंगे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल चेप हो जाते हैं और उनको उससे ऐसा लगता है कैसे पीछा छुटाएं। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो वो इस हफ्ते में आपके साथ हो सकता है। तो आप तो अपना मजे से शांति में बैठना चाहते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपको अकेले बैठने नहीं देंगे, तो थोड़ा सा आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब होगा। इस समय में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप उससे छुप छुप के कहीं सो रहे हो, या आप दिन में सो रहे हो, क्योंकि वो आपको टाइम से सोने नहीं दे रहे हैं, रात में सोने नहीं दे रहे हैं, या आप इतना ज्यादा लंबा समय फोन पे बात करें। कुछ तो है जहां आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, और आप कहीं छुप करके, शायद ऑफिस में या किसी और स्थान पे आप छुप करके थोड़ा सो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को कुछ पस जैसा कोई पिंपल वगैरह उनकी बॉडी में हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। अगर थोड़ा भी कट लग जाता है कहीं पे, कोई आपको कोई थोड़ा भी कुछ हो रहा है, तो उसमें पस पड़ सकता है, तो उसका आपने थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ लोगों के दांतों में भी पस पड़ सकता है। इस समय में आपका जो माइंड है, या आपका जो माइंड सेट है, वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा पैसे के मसले में। आप किसी को भी दान पुण्य वैसे करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। इस हफ्ते में थोड़े से कंजूस होते दिखाई दे रहे हैं, अपनी आप इच्छाओं को भी लिमिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कहीं पर देना नहीं चाहते हैं। कोई आपसे फ्रेंड भी हेल्प को मांगने के लिए आ रहा है, वो भी नहीं करना चाह रहे। थोड़ा सा पैसे को लेकर के लिमिटेड आप महसूस कर रहे हैं। इस समय में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे किसी व्यक्ति को एडवाइस देने से। आपके सामने कोई व्यक्ति गलत कर रहा होगा और आप अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, उसको एडवाइस देंगे, चाहे वो व्यक्ति सुने या नहीं सुने। ज्यादा सुनता हुआ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसे एडवाइस देने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो एज अ गुरु, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर आप किसी को एडवाइस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्दियों के कपड़े जो आपके हैं वो आप किसी को या तो देते हुए या उन्हें संभाल के कहीं रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ कुछ ना कुछ आप जरूर कर रहे हैं विशेष। काफी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो आप पीछे पड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, उन्हें ऐसा क्या लग रहा है, आप में क्या ऐसा दिख रहा है, कौन सी ऐसी वाइब आप दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं और आप उनसे इरिटेट हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। समय में कोई खाने से संबंधित आप कुछ नया बना सकते हैं या किसी को खाने पर बुला सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है।
अगर आपकी लव लाइफ की बात करें वो बहुत अच्छी होगी। अगर आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस हफ्ते किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर मिल सकता है और बहुत ही ज़्यादा उनके जैसा होगा, जैसे आप हैं वैसे ही वो होंगे, बिल्कुल टक्कर के, बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच आपको इस समय में मिल सकता है। अगर आप इस समय में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो उस समय भी सिचुएशन में काफ़ी लाभ होता दिखाई दे रहा है। आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगे, तो ऐसा आपके हफ्ते के लिए दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते को आपको थोड़ा सा बचा के चलना होगा। मुझे लगता है जब तक कि कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती हैं तो आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों की नज़रें आपके ऊपर है, काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है किसी की नज़र आपको लग जाए। तो ये था आपके इस हफ्ते का हाल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको खूब सारा आशीर्वाद, भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।